ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने 9:30 का टाइम दिया था। नाउ इट्स अबाउट 9:45। थोड़ी सी एक दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रीवियस सेमेस्टर। इस दफ़ा थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसका। लास्ट हमारे सेमेस्टर में ज़्यादातर हमारे लाइव सेशन होते रहे, उसमें थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आती थी। इस दफ़ा मैं ये किया करूँगा कि हर वीक में हमारा लाइव सेशन आधे घंटे का हुआ करेगा और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेंगे। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे पूछा करेंगे, मैं फिर आपसे वाइवा ओरल वाइवा एक लूँगा। और इसके अलावा जो लेक्चर्स हैं मैं आपको रिकॉर्ड करके सबको सेंड कर दिया करूँगा, वो आप लोगों ने लेक्चर देखने हैं। लेकिन रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर देखें ना कॉपी पेंसिल साथ रखें, पूरा वीक आपके पास होगा। आपने उन लेक्चर्स को गो थ्रू होना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है। अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, वो भी नोट डाउन कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपने पूछना है। पूरे वीक में आपके पास टाइम होगा, गूगल फॉर्म में कोशिश किया करूँगा, सेंड किया करूँगा, उस पे आपने अटेंडेंस लगानी है, लेकिन अटेंडेंस कोशिश करें कि लेक्चर सुनने के बाद लगाएं। और जब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लें, वैसे ही बिला वजह अटेंडेंस लगा देंगे तो बाद में आपको उसका प्रॉब्लम होगी। रईस, कैसे हैं आप? रईस, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा रईस, लाइव सेशन में जब मैक्सिमम लोग हैं ना तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले और अटेंडेंस अपनी तरफ ओके सर। भी लगाते रहें साथ साथ। जी सर। बाकी गूगल फॉर्म मैंने सेंड किया था, मैंने अटेंडेंस भी शेयर की थी, अपनी अपनी अटेंडेंस नोट करें। पहला क्योंकि वीक था, इसमें थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर दूंगा, लेकिन आगे थोड़ा सा कोशिश करें कि उसका ख्याल रखें। ओके, प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसमें इफ देयर इज प्रॉब्लम, आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। ये लेक्चर एक या दो लेक्चर मैं रिपीट करूंगा जो पहले भी हमने किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इस वजह से मैंने शेयर किए हैं। उसके बाद हम अपने परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की तरफ आ जाएंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? हमारे लिए तो वो पुराने वाला था, बट न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको शायद वो। नहीं, अगर आपको पुराने वालों को भी स्टूडेंट कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं, न्यू स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, हमारा तो क्लियर है। क्लियर? जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? जब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपको एवरीथिंग इज क्लियर। अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, यू कैन आस्क इन दिस सेशन। ओके, नो क्वेश्चन। अहमद, आर यू देयर? अहमद हसन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कंपेटिटिव एडवांटेज से रिलेटेड सर थोड़ा सा क्लियर कर दें। ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि व्हाट इज द एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, यानी कॉम्पिटिटर्स से मुख्तलिफ आपकी कंपनी क्या कर रही है, क्या एडवांटेज है जो आपकी कंपनी के पास है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। हाउ यू आर डूइंग डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंपनीज, आप क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इसके सोर्सेज होते हैं, there are the different sources of competitive advantage, टेक्नोलॉजी होती है, प्रोसेसेस होते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल होता है, मैनेजमेंट स्टाइल होता है, और इसको हमने सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया होता है कि ये सारी चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। और इसमें हमने कंक्लूड ये किया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। आप लोग माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि ये मोस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है फॉर द कंपनी, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एजुकेशन है, वो दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते। जी, इज इट क्लियर? हम ये यस सर।
सर इसका हम ये भी कह सकते हैं ना कि एबिलिटीज और स्किल्स जो एक्सपीरियंस होता है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, इसको कोई कॉपी, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय का अगर दूसरे एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस उसमें कॉपी कर सकता है ना, वो कंपनी उसको ज्यादा पैसे लेके अपने पास तो बुला सकती है, लेकिन अपनी एम्प्लॉय में वो वाली जो उसकी एबिलिटी है वो कॉपी नहीं करवा सकती। जी सर बिल्कुल। और एनी अदर क्वेश्चन? अहमद हसन, अहमद हसन, आर यू देयर? जी जी सर। अहमद, पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल? सर पॉलिसी वो है जो मेरे ख्याल से चेंज की जा सकती है, और जो रूल है वो चेंज नहीं होता, रूल हमेशा एक जैसा रहता है। नहीं, ये नहीं होता, ये देयर इज नॉट द डिफरेंस। आपने लेक्चर लिया हुआ है? सर लास्ट वाला? जी। नहीं सर, मैं लास्ट वाले में एब्सेंट था, मैं गया हुआ था कहीं तो मुझे पता नहीं चला फिर, और सीआर ने भी सही तरह इन्फॉर्म नहीं देखिए, किया हुआ था, आप लेकिन फिर ये एब्सेंट कि थे मैं तो पूरा वीक था आपके पास, ये मैंने शेयर किए हुए लेक्चर्स, आपने वो नोट डाउन करनी है चीज़ें, इसके नंबर होंगे, ये जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इनके नंबर आपके साथ साथ लगेंगे, तो ये आप लोग ख्याल करेंगे तो आपका साथ साथ ग्रेड बनेगा ना। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कोई भी मतलब शिकायत नहीं मिलेगी। मुझे असल में पता नहीं था क्लासेस वगैरह का, और मैं यहाँ पे था नहीं, आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, तो सर आगे से इंशाल्लाह मैं साथ साथ करके आपको चलो आंसर ठीक है, करूंगा। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। असद जी अब्बा, सर इंशाल्लाह। असद अब्बासी, आप बताएं इसमें क्या डिफरेंस होता है पॉलिसी और रूल में? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी वालेकुम सर सलाम। मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं पहले लेक्चर नहीं लिया इसका, अच्छा, ये मैं तो सब इस स्टूडेंट्स वजह को से बता सर दूं, ये मैं रिकॉर्डिंग मैं भी आपको गाँव सेंड था, कर वहाँ पे दूंगा। सिग्नल नहीं थे इस वजह से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबको मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लेक्चर्स नहीं लेंगे तो ये वाइवा क्विज़ वगैरह आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। अगर मैंने पूरे वीक का टाइम दिया हुआ है, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको बेशक पूरे वीक में किसी टाइम पे भी ले लें, सुन लें, कॉपी पेंसिल साथ रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने वो पूछनी है मुझसे, ठीक है? ये साथ साथ आपके नंबर लगने हैं इन चीज़ों के। मतलब आज का जो सेशन है इसके ठीक है नंबर सर, सबको डिस्प्ले कर दूंगा। इंशाल्लाह सर, बस वो जी जो लोग पुराने मेरे लेक्चर उनको थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने चेंज किया है जो पैटर्न है। मैं आपको नोट्स वगैरह सब भेजूंगा, नोट्स भी भेजूंगा, स्लाइड्स भी भेजूंगा, सेंड किया करूंगा, लेकिन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लेक्चर में ऐसी होंगी जो आपको बुक से नहीं मिलेंगी, या वो मिलेंगी भी तो 3-4 बुक से मिलेंगी, 3-4 बुक्स आपके लिए प्रॉब्लम होगी पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके क्विजेज, वाइवा, ये भी वाइवा एक किस्म का हो रहा है, ओरल वाइवा, उसमें से आपकी चीज़ें आनी हैं, फिर बाद में क्विज की क्योंकि वेटेज ज़्यादा होगी, इस वजह से लेक्चर्स आपने देखने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। लाइव सेशन हमारा जो हुआ करेगा हर वीक में, उसमें क्वेश्चन करना है अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो। जी इंशाल्लाह सर, अब रेगुलर लेंगे सर, बस रईस पहला आप लेक्चर था बताएं। सर, पता नहीं चला इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं। असद रईस आप बताएं पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस होता है? सर पॉलिसी सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के सर ऑब्जेक्टिव्स जो एम जो उन्होंने अचीव करने होते हैं सर, रूल्स सर अपनी जो प्लानिंग और प्रोसेस के तौर रूल वो खुद डिफाइन करते हैं कि कैसे हमने वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ओके रईस, ये एग्जैक्ट डिफरेंस देखें, आप लोग अब स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एचआरएम में। अगर आपको बेसिक मैनेजमेंट की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वैसे तो ठीक बता रहे हैं, लेकिन उसका टेक्निकली डिफरेंस हम मैं पूछ रहा था। पॉलिसी जो होती है जनरल गाइडलाइन होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग, और इसमें मैंने आपको उसमें लेक्चर में सारा डिटेल में बताया हुआ है कि ये एक गाइडलाइन ऐसी होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है मैनेजर्स के पास। मैनेजर्स अपनी चॉइसेस यूज कर सकता है एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न्ड,
लेकिन रूल में वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें हम कोई अपनी चॉइस यूज नहीं कर सकते, दे शुड बी एज सच इम्प्लीमेंटेड, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो पॉलिसी जो होती है दैट इज मोर ब्रॉड एंड जनरल इन नेचर, लेकिन रूल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एंड दे शुड बी एज सच इम्प्लीमेंटेड, इसमें हम किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। पॉलिसी का हम कह सकते हैं डायरेक्शंस होती हैं जी, towards the डायरेक्शन goal होती हैं, या एक बेस्ट इसका वर्ड ये होता है कि objective। जनरल गाइडलाइन होती है। जी सर। नूर आप ये बताएं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between project and program? सर प्रोजेक्ट जो होता है सर वो सिंगल टाइम के लिए होता है सर, किसी एक मतलब सिंगल इवेंट के लिए, मतलब जो होता है सर फोकस्ड होता है उसमें, और जो प्रोग्राम होता है सर वो लॉन्ग टर्म होता है, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने। जो प्रोग्राम होता है that is the combination of the different projects। कॉम्बिनेशन होता है ना, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जी सर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की देखते हैं तो बाद ऊपर प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। बेसिक ये डिफरेंस होता है कि एक जी सर। प्रोग्राम के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है कि हमने गुर्बत को खत्म करना है, उसके लिए प्रोग्राम अनाउंस करती है टू एलिवेट पॉवर्टी फ्रॉम पाकिस्तान, ये प्रोग्राम। जी सर। अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने 300 स्कूल खोलने हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमने हॉस्पिटल खोलने हैं, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से अ प्रोग्राम इज जी द सर। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इज जी इट सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। उसामा इकबाल मलिक, उसामा आप बताएं स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? उसामा इकबाल। जी उसामा, आर यू देयर? जी सर। उसामा बताएं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी? ओके, एनीवन फ्रॉम सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं सका, मेरी तबीयत खराब थी सर लास्ट वीक। चलें, ख्याल रखें अपना, केयर करें, और जब भी टाइम मिले इसको गो थ्रू जरूर हुआ करें लेक्चर्स को। एनीवन फ्रॉम द क्लास, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी? हाँ सर, स्कोप आ जाते सर इसमें, जी competitive advantage, जी बिल्कुल। सर synergy, गुड। स्कोप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, साइनर्जी, सर रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। मिशन भी। objective etc सर, जी, goals objective सर। goals objectives भी आते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज साइनर्जी? एनीवन फ्रॉम क्लास, साइनर्जी क्या होती है? सर combination of resources, उसका सर सिंपली सर परसेंटेज सर, जो हम रिसोर्सेज को सर कंबाइन करके सर हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सर अप्लाई करते हैं सर, उसी को परसेंटेज। जी, द एग्रीगेट ऑफ जो आउटपुट होता है ऑफ समथिंग दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल आउटपुट्स। यानी जब आप एज अ टीम वर्क काम कर रहे होते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा ज्यादा होगा रादर देन डूइंग द इंडिविजुअल वर्क्स। तो टीम वर्क के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं सिनर्जी का, 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 5।
यानी इसका बचपन में यस आप सर। वो कहानी सुनी होगी कि अगर एक बहुत ही भारी अलमारी है और मैं आपको किसी एक बंदे को कहूँ कि इसको उठाए तो वो नहीं उठा सकेगा ना, दूसरे बंदे को कहूँ उठाए वो भी नहीं उठा सकेगा, तीसरे बंदे को उठाऊँ नहीं उठा सकेगा। लेकिन अगर मैं तीनों को कहूँ कि आप तीनों मिलकर उठाएं तो वो उसको हो सकता है उठा लें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका एक आउटपुट मिलकर ज्यादा हो जाता है। यही काम होता है टीम वर्क में कि जब आप टीम वर्क ऐसा काम कर रहे होते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रही होती है टू एनहांस द परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, विजन और मिशन में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन फ्रॉम क्लास? सर विजन कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सर होते हैं जो सर कंपनी ने अचीव करना होता है। मिशन सर जो करंट कंपनी अचीव करना चाहिए, करंट सिचुएशन, करंट ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा ठीक बता रहे हैं बट दैट इज नॉट कंप्लीट। विजन जो होता है फ्यूचर के लिए होता है और इसमें दो मतलब मैंने आपको बताए हैं लेक्चर में कि दिस इज कि वेयर यू वांट टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, कि आप अपने 10 साल के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं, फॉर सीइंग द फ्यूचर। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि इट इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ लीडर, ये लीडर की एक एबिलिटी होती है कि वो फोरसी करता है फ्यूचर को और एक विजन देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंडिविजुअल को। जो आपका मिशन होता है दैट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द बेसिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या करंट जो आप कह रहे हैं कि करंटली वो क्या काम कर रही है या वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जैसा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का मिशन ये होगा कि टू प्रोवाइड द एजुकेशन, ठीक है, एट द अफोर्डेबल रेट। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मिशन जो है टू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बिकॉज दैट इज द बेसिक पर्पस फॉर फॉर अ कंपनी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिशन में और विजन में। Is it clear? यस सर। Good. Okay, मरियम आप बताएं what is the competitive advantage? मरियम बीबी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं इसकी समझ कुछ। चलें कोई तो बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो नहीं। फर्स्ट लेक्चर के मैं मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की क्विज के इसमें, लेकिन मैं रिलैक्स कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम को देयर विल बी नो रिलैक्सेशन। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोग लेक्चर देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर है तो मुझसे पूछनी है पहले आपने, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और फिर नंबर लगेंगे साथ साथ। तो कोशिश आप सब लोगों ने ये करनी है कि शुरू से ही अपने ग्रेड्स बेहतर बनाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें काउंट होंगी, आपकी अटेंडेंस भी, ये जो वाइवा ओरल वाइवा है ये भी, क्विज भी है इम्पोर्टेंट, ये आज का सेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा रिकॉर्ड। जैसे कि क्विज ये जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना अभी, यही हो सकता है क्विजेज में भी आए। तो ये आप लोगों ने साथ साथ तैयारी करनी है नेक्स्ट टाइम, बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ओके सर। सर आप जो है वो क्विज नेक्स्ट क्लास में लेंगे? नहीं, क्विज मैं सिर्फ 1-2 दिन पहले बताऊंगा, वो किसी भी क्लास में हो सकता है, लेकिन ये जो वाइवा मैं ले रहा हूँ आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये भी एक किस्म का क्विज है, इसकी वेटेज कम होगी। फॉर एग्जांपल आज का जो सेशन है इसकी वेटेज 1 नंबर होगी। जो दूसरे रिटर्न में क्विज हुआ करेंगे वो या तो गूगल क्लासरूम में होंगे या फिर आपके LRM अगर चल गया तो उसमें होंगे, उसकी वेटेज ज्यादा होगी, लेकिन उसमें भी इसी किस्म के क्वेश्चन होंगे। तो साथ साथ आप लोगों ने तैयारी करनी है इसकी। ओके सर। मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लेक्चर भेज दूं तो बस वो उधर ही पढ़ा रहे और वैसे ही खोल के तो उसका सुन लिया, उसमें नोट करनी है आपने, कॉपी पेंसिल जिसका क्लास में करते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करें और उसी वक्त नोट कर लें। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना है वो चीजें। यस सर। ओके, आज हमारा ये शॉर्ट सेशन था, लाइव सेशन। आज के लेक्चर की वीडियोस मैं शाम तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं दोनों सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, लेक्चर 1 से रिलेटेड भी, क्योंकि अभी लेक्चर 1 की आप लोगों की तैयारी नहीं थी,
कुछ लोगों की ठीक बताइए क्वेश्चन। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों से क्वेश्चन होंगे, तो पूरा वीक आपके पास होता है। और इसका फ़ायदा ऑनलाइन का या रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये है, किसी भी टाइम पे आप सुनें जब भी आपके पास टाइम हो, लेकिन नोट ऐसे ही करें जैसे क्लास हो रही है। जी, और एनी अदर थिंग, कोई चीज़ आप लोग कोई कमेंट देना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो? जी क्लास, कोई एनी अदर क्वेश्चन? सर हर क्लास के लिए न्यू अटेंडेंस हुआ करेगी सर, जी, हर क्लास के लिए अटेंडेंस होगी। या फॉर्म में सारा आप लिंक किया उसी? करूँगा, गूगल फॉर्म में आपने लगानी है। लेकिन रईस, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें जो हमारा लाइव सेशन है। जब मैक्सिमम लोग हुआ करें ना हमारे लाइव सेशन में जूम में, स्क्रीनशॉट लेके यस सर, ले लिया सर अभी भी। आप अपने जो है ना अपने तौर पे भी अटेंडेंस लाइव सेशन की भी लगाते रहें। यस सर। और अगर कोई चीज़ कोई पूछना चाह रहा है, हमारे पास 2-3 मिनट हैं। ये वैसे रिकॉर्डिंग कुछ लोग सर कुछ स्टूडेंट नहीं है सर, मैं अभी जी जी सर कुछ स्टूडेंट्स अभी दोबारा सर उन्होंने एचएस स्पेशलाइज को ज्वाइन किया, तो सर मैं सर आप आज आपको अपडेटेड लिस्ट का सेंड कर दूंगा सर। जी, मुझे सेंड कर दें और पुराने लेक्चर सबको सेंड करते रहें लिंक उसका, ताकि जी सर, मैं कर दूँ। उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और सबको कहें कि व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जी करूँगा। सर। इसके अलावा जो वो चैनल है उसका यूट्यूब का, उसमें मैं शेयर किया करूँगा, वो भी आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट भी करें, दूसरे लोगों को भी सेंड करें जो आपके स्टूडेंट्स आपके कोलीग्स हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के और भी मैं लेक्चर्स ऐड करूँगा, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद मैं आपको ना सेपरेटली नहीं भेजा करूँगा आपके पास, एज अ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाया करेंगे लेक्चर्स। जी सर। जी, एनीथिंग एल्स, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कोई और कमेंट कोई करना चाह रहा है? ओके क्लास, ठीक है। आप आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। आज की लेक्चर जो लेक्चर 2 है, इसकी वीडियोस जो हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये भी जो हमारा लाइव सेशन है इसका भी रिकॉर्डेड मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुछ लोगों की आज क्लास थी तो वो या तो रिकॉर्डिंग देख लें या फिर शाम को दोबारा मैं सेशन 5-10 मिनट का कर लूँगा, अगर शाम को वो आ सकें तो, क्योंकि वैसे हमारी टाइम वो था, मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने सेशन थोड़ा सा जल्दी कर लिया। ये आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप लोगों ने देखना है। और नेक्स्ट क्लास में सारे जो है प्रिपेयर्ड होकर आया करें लाइव सेशन के लिए। हर क्लास में हमारा आधे घंटे का लाइव सेशन लाजमी हुआ करेगा। सब लोग अपना ख्याल ओके सर। रखें और आजकल बहुत ज़्यादा केयर भी करें और दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, सबके लिए बल्कि दुआ किया करें। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।